भारतवासियों को पता है। 2 को जोड़िए फिर अगले महीने 2 को जोड़िए, फिर 2 को जोड़िए, फिर 2 को जोड़िए, ये 2-2 जोड़ने वाला फार्मूला सबको पता है, वो फ्लॉप हो चुका है। वो जो है ना ट्रेडिशनल से भी गंदा तरीका है। उसमें गरीब इतना हो जाएंगे ना कि आपको मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। वो तरीका नहीं है। तरीका इसका दूसरा है। नेटवर्किंग का जो तरीका है वो तरीका है 2 × 2 × 2, ये मल्टीप्लिकेशन पर चलता है। और ये मैं इसका मास्टर आदमी हूँ, इसका मैं मास्टर आदमी हूँ, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि राकेश शर्मा जी की टीम में टोटल 110 टेक्निकल अचीवर हैं, जिसमें 70 मेरे हैं। और मैंने बाद में एंट्री लिया। हम एक्टिव हुए हैं 2014 में काम किए, और 2014 के बाद 70 टेक्निकल अचीवर निकाले, और बहुत जल्दी ये संख्या 100 के आसपास होने जा रही है। तो इस फार्मूले का तो भैया मुझे है विशेष ज्ञान, इसमें मेरे को महारत हासिल है कि जिस व्यक्ति को तेज टेक्निकल चाहिए ना, वो पूरा फार्मूला निकल करके सामने रख दिया गया है, उसी की मैं बात करूंगा। तो इसमें करना क्या है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपके सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा कि 2025 लास्ट तक ये दिखने लगेगा। 2026 मार्च तक आपकी इनकम 20,000, 30,000, 40, 50, 60 कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा कि मेरी बातों को कितना मान रहे हैं आप, इसी पर डिपेंड करेगा। फिर 2026 सितंबर तक इसमें से कुछ की इनकम 6 अंकों में भी, लाखों में भी हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ की वो डिसाइड करेगा कि कितना मेरी बातों को मानते हैं। देखिए क्या है ना, भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी एक के है, कितना जोर लगा ले कोई एक का आदमी रहेगा, लेकिन टेक्निकल की कुर्सी एक ही नहीं है। जो भी व्यक्ति का बिजनेस 5-5 लाख हो जाएगा वो टेक्निकल हो जाएगा। और आपके गांव में जो है ना 4-6 कस्बों को मिला दिया जाए तो एक टेक्निकल का भी नजारा है। पूरा इलाका खाली है जनाब। लेकिन याद रखिएगा, जो लक्षण आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि डरावने हैं। खुशी और गम दोनों है। खुशी ये है कि आज के डेट में आप उन बिंदुओं पर काम कर लेंगे तो आपके नीचे जैसे कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आ गया, कोई बड़ा उद्योगपति आ गया, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ गया, तो वो व्यक्ति अगर चाहेगा ना तो 500 लोगों को एक झटके में बैठा के जोड़ देगा। एक विद्यालय के प्रिंसिपल को अगर आप जोड़ेंगे तो विद्यालय का प्रिंसिपल अगर मन बना लिया ना तो उसी दिन अपने सारे टीचरों को, चपरासी को, सबको जोड़ देगा। और अगर आपने चपरासी को जोड़ा तो एक चीज है कि वो किसी को नहीं जोड़ पाएगा। क्यों नहीं जोड़ पाएगा? कि कोई स्कूल में उसके नीचे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो कुछ ट्रेनिंग्स आपको देना है कि 6 महीने में कैसे टेक्निकल जाए। तो ट्रेनिंग यही एक एग्जांपल में बताया कि कहाँ से शुरू करें, चपरासी से शुरू करें कि प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल से। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए जीत सर? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से स्टार्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल से शुरू करना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे आप देखे होंगे कि जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उस ब्रांड एम्बेसडर जब बनाया जाता तो किसको बनाया जाता है? मोची को, चपरासी को, किसान को बनाया जाता है? वो बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों को बनाया जाता है। नहीं सर, सेलिब्रिटी को बनाया जाता है। आप समझिए मार्केटिंग का तरीका क्या है। आप भी आज के बाद ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेगी जिनको भूख होगी, और ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आप 6 महीने, अब तो रॉयल्टी वायल्टी छोड़िए, भूल जाइए इसको, टेक्निकल की सिर्फ बात होगी। टेक्निकल कौन जाना चाह रहा है? मतलब 50,000 अगर आए भी तो पता चला कि 20,000 कमाएंगे, तो 20,000 में गाड़ी का तेल भराएंगे कि मोबाइल रिचार्ज कराएंगे कि घरवाली का सब का होगा? अरे जब आइए तो कुछ दिखना चाहिए कि कोई आया है। तो टेक्निकल से नीचे मत सोचिएगा, हम सब करा देंगे। क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग बड़े मेहनती हैं, मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन गलत जगह मेहनत करते हैं कि सिर्फ गर्दन से नीचे। गर्दन से नीचे की कीमत 450 रुपया है। अभी जैसे मान लीजिए कि एक लेबर होता है, दिन भर खटेगा तो कितना पाएगा? 450। और जो उस लेबर को खटाता है मिस्त्री ना, उससे कम काम करता है, स्मार्ट काम करता है, वो 600 पाएगा। और जो इंजीनियर होता है उन्होंने नक्शा बना करके, अभी आया कभी जिसान का फोन आया था, आर्किटेक्टर भी जस्ट, वो ड्रा करके गया, 5,000 रुपया ले लिया आधे घंटे के अंदर अंदर। यानी सिर्फ जो है 3D इसका मैप बना दिया, सब 5,000 इस अकाउंट में डाल दो।
मतलब 30 मिनट में 5,000 ले गया। तो कहने का मतलब क्या ना कि गर्दन के नीचे की कीमत सिर्फ 400 है। तो आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन अब हम आपको गर्दन से ऊपर मेहनत कराएंगे। और अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो बड़ा पैसा लगता है। जैसे एमबीए करने जाइए, बीबीए करने जाइए, बीटेक करिए, एमबीबीएस एमडी करिए, वहां आपकी इस गर्दन के ऊपर की ट्रेनिंग के लिए बड़ा पैसा लगता है, बहुत दौलत लगती है। शुक्र मनाइए में टीसी बाबा ने ऐसी डिजाइन कर दी है। और राकेश शर्मा जी की महानता देखिए, क्योंकि गरीबी से उठ के आए हमारे गुरुदेव। वत्स साहब गरीबी से निकल करके आए हैं, तो उनका एक ही शौक है कि देखो, अमीरों को तो अमीर बने के बड़े मौके हैं, अब उनको मौका दो यार, जो कि जिंदगी में बेचारे नहीं बन सकते हैं। लेकिन गरीबों को अमीर बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत अदा करनी पड़ेगी, पहले नकली अमीर बनना पड़ेगा आपको। नकली अमीर का मतलब कि कोई देखे आपको ना तो अकाउंट नंबर ना, जैसा साला इतना चमकता रहे कि आपके जूते में अपना मुंह देख ले। नकली अमीर बनिए पहले। मतलब आपका सूरत और हुलिया हालात देख करके सामने वालों को ना, मैं यार इसके नीचे कौन जोड़ेगा, ऐसा पहला उद्देश्य आपको रखना है। कि आप याद रखिएगा, कोई भी गरीब आदमी को, मजबूर और लाचार आदमी को कोई भी अपना गुरु नहीं बनाएगा। याद रख, सिर्फ तरस खाएगा, बेचारा बड़ा गरीब। इसमें पहला काम करना, आपको एक नकली अमीर बनना है। बढ़िया ड्रेस कोड, शीशा के सामने खड़ा होकर के खुद से पूछिए कि सुरेश तू बता कि तेरे अंदर ऐसी कोई खूबी दिख रही है क्या कि एक लेक्चरर तुम्हारे नीचे ज्वाइन हो जाए। इसी पर काम करना है। और जैसे आज के बाद पान, पुकार, गुटखा, दोहरा, जर्दा, दारू, शराब, इसको बंद करिए। समोसी समोसा करिए बंद। चुपचाप आप पौष्टिक चीज है ना, एक प्लेट आप खीरा खाइए, टमाटर खाइए, मसालेदार चीजों को आप साइड हटाइए। जो उल्टा पुल्टा पुड़िया पाउच लेने में दे रहे हैं ना, थोड़ा शरीर को चिकना और मस्त बनाइए। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये तो बदल गया बंदा। इस पर काम करना। पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी, ठीक है ना, डैशिंग पर्सनालिटी। मतलब आप जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, डोंट वरी, लेकिन दांत ऐसा नहीं कि नीला पीला काला दिखना चाहिए, तो ना हंसे तो लगे कि ना मोतियां हैं। तो माज मूछ के सही रखिए, कपड़े एकदम फिट रखिए। ये करेंगे ना तब लोग आएंगे आपके साथ। पहला काम करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। अब पसीना अगर आ गया ना तो कपड़ा बस एक दिन, अगले दिन जो है ना कपड़ा दूसरा। समस्या क्या आती है, यहीं पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे टीम में कुछ लोग जो है ना लेबर क्लास के लोग आ गए। अब उनको जब मैं ये बताता था ना तो कुछ तो सुधर गए, कुछ झगड़ा पर उतार होगा। मैं कहा माफ करना नाथ, तू जहाँ पड़ा है ना वहीं पड़ा रहा। यही चैलेंज आता है, बस बदलते नहीं है सब जल्दी। यानी जूता पहनाने लगी है ना तो 20 जगह कहेंगे हाँ पैसा कमाए लगना तो हमको सिखाना शुरू कर दिए। मतलब विचित्र तरह की बातें, इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस इंडस्ट्री का रूल है कि आप गरीब बन करके जाओगे तो कोई आएगा नहीं आपके साथ। खूब बढ़िया कपड़ा, अपना परफ्यूम मंगा। जैसे अभी राजेश जी हमको दिए थे कन्नौज वाला परफ्यूम। भाई साहब इतनी ज्वाइनिंग निकली उस परफ्यूम को लगाने के बाद। मैं कह रहे यार ये तो और परफ्यूम आपसे मंगाना चाहिए। वो परफ्यूम लगा करके जाइए, ब्रश 2 बार करिए ना, मूछें छिलवा दीजिए सब लोग। राजेश जी आपकी भी मूछ छिलवाएंगे, घबराइए नहीं। डीके सर को बोले अरे साहब छिलवा दीजिए, तो बोले कि गुरुदेव अब छिलवा करके आए कि मीटिंग के बाद। मैं कहा नहीं, मीटिंग के बाद। तो वही बताने लगे कि हाँ मैं विचार किया कि राम के पास तो मूछें नहीं थी, मूछें तो रावण के पास थी। कंस के पास मूछें थी, कृष्ण के पास तो थी नहीं। तो उन्होंने ही बताया कि सर सही करें, छिलवा दिए डीके सर। पुराना आप सुनिएगा, वत्स साहब के पास मूछें थी। इसके बाद उनको किसी ने बताया तो हाँ सर बात से मूछें छिलवा दिए। दिनेश चौधरी, शैलेंद्र ढेंगरा, राकेश शर्मा, सब मूछ वाले थे, सब छिलवा दिए। तो आप लोग पहला काम करिएगा कि इसको छिलवा दीजिए, और अगर पूरा रखते हैं ना तो उसको ट्रिम रखिए ना, पहला प्रवेश द्वार। और दूसरा काम करिए ना कि आज के बाद शीशे में ना आप अपने आप को बदलते हुए देखिए खुद ही। जैसे राजेश भैया अभी आप जो भी हैं,
आपको 6 महीने बाद आपकी उम्र 5 साल कम दिखनी चाहिए। और यार मैं तो जवान हो गया। पहला काम इसी को करिए आप लोग, देखिएगा ये खुद ब खुद चलता है। मतलब देख करके कंफ्यूजन हो लोग। अभी ससुराल आप चले जाइए तो उनको लगना चाहिए कि मेरे ही दामाद है कि उनके छोटे भाई है, ऐसा लगना चाहिए सर। इसके बाद देखिएगा चल, जैसे हमारे जयचंद भैया हैं। अब जयचंद भैया को आप लोग पुट्टी पॉलिश करिए कि एकदम बिल्कुल मस्त 35-40 साल के अंदर में आ जा। इसके बाद टेक्निकल इनका जिंदाबाद। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि लोग आपको बदलते हुए जब देखेंगे ना, कंपनी तो इतनी बड़ी है आपको पता ही है, वो लोग आपको देख रहे हैं कि जब इतनी बड़ी कंपनी तो इसका क्यों नहीं बदल रहा है। तो पहला काम मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 सेट कपड़ा बनवाइए बढ़िया, उसको कहीं मत पहनिए। आरसीएम के काम में, मीटिंगों में पहनिए, प्लान दिखाने जाइए तो पहनिए। जूता को पॉलिश वालिश करके रख दीजिए। ठीक है? अभी नहीं कि रोपनी करने जा रहे तो वह जूता पहन करके रोप करके तो बिगाड़ चले आए। उसको इसी में बैग वगैरह सब रखिए अच्छे से। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है कि देखिए 1 तारीख को होने जा रहा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा। और मैं चाह रहा हूं कि टीआरके और टीजेआई मिल करके ये 100 से ऊपर क्रॉस कर जाए। एक ही अभियान चलाइए। हम ऐसे थोड़ी करें कि हाजिरी लगाइए। अरे जनाब, हाजिरी के पीछे कुछ राज है, मुझे पता है वो क्या राज है। राज है कि उस दिन जब अनाउंसमेंट होगा ना, तो जितनी बड़ी संख्या बैठा ले जाएंगे, ये सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये सब 90% के जाल में फंसे पड़े हैं। कोई कितना भी गाली दे, आप कान में रुई डाल करके गाली सुनिएगा ही नहीं। जब वो गरिया करके थक जाएगा तब आप पूछे कि अच्छा आप कुछ कह रहे थे क्या। अरे महालड़बक है, सब गाली वाली दे ली, इसको लग रहा कुछ पता ही नहीं चला। वो दरअसल जान नहीं पा रहा है बेचारा कि आप क्या लेकर के गए हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ जीत सर, आपको मजा आएगा। मैंने रमेश चंद्र प्रजापति जी को जोड़ा था, मेरे जान पहचान में नहीं थे। मेरे गांव में दरअसल एक छोटी सी घटना, पूछिएगा, झूठ झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है, फ्रैंक है आपको बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक केदार प्रजापति थे, बहुत शरीफ आदमी, 3 बच्चे थे। जा रहे थे गेहूं में पानी करने के लिए, और क्या हुआ था ना कि तार गिरा था, और वो गए और तार जो है लपटा गया, मर गए। और जो बच्चा था उनका ना, केदार का, एक जो था 5 साल का, एक 3 साल का, और एक गोदी में था। मैडम उनकी 22-23 साल की रही होंगी। और वो कहाँ की थी? रमेश चंद्र प्रजापति के गांव की महिला थी वो। उसी में जो लड़का गोदी में था ना, नहीं बीच वाला, कमलेश, ध्यान से सुनिएगा सर इस घटना को। उस लड़के को होनहार था, रमेश जी के गांव में जब जाता था तो उनके पिताजी, अरे भैया जो बैंक में थे, तो पढ़ा लिखा करके फार्म वार्म भरवा दिए, नवोदय में आ गया। फिर उस लड़के को समय समय पर लोग मदद करने के लिए आते थे। तो मुझे लगा कि यार वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी सगी बहन नहीं, गांव की बहन के लोगों की मदद करने के लिए आता है। तो मैं गया कमथरी गांव में। सोचिए कैसे चलता है नेटवर्किंग। मैं उस गांव में गया मिलने के लिए, कौन व्यक्ति है जो कि गांव की बहन बेटी को मदद कर रहा है और उसके बच्चों की मदद कर रहा है। तो मैं देखा तो मुझे लगा कि यार इंसान तो अच्छे हैं। तो मैंने कहा ये मदद का ही काम है उनकी। मैंने जो आईडी लगा दिया, आरसीए में ज्वाइनिंग लगा दिया, और लगा दिया तो मतलब जैसे कुछ संबंधों के नाते बोले नहीं, लेकिन कोई उत्सुकता नहीं थी उनकी, और शांत रहे। मैं उनकी पावर लाइन में नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। हरिलाल यादव, घनश्याम यादव, गोरखपुर, ऐसे ऐसे करके लंबा, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, ऐसे। ध्यान से समझिएगा, इसमें मैसेज है। इसके बाद मैं इनको संपर्क करता था। अभी इस महीना टाल दिए, फिर अगले महीना टाल दिए, 18 महीने तक मैंने संपर्क किया राजेश सर। तो एक लेग मेरी चल रही है गोरखपुर साइड में, दूसरी आजमगढ़ में अनिल रंजन जी। और अनिल रंजन जी से मिलने के लिए मैं जाता था, और वहीं के आजम ये रमेश जी हैं। तो रमेश जी से जब भी मैं मिलता था, मतलब फोन करता था तो ये टाल देते थे कि अरे यार एक बार जोड़ दिया आदमी, इनका इंटरेस्ट नहीं कोई था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग आते हैं, और जब आते हैं समझ जाते हैं तो क्या होता है। तो सचिन जी क्या हुआ कि जैसे अगले महीने फोन किया तो बोले मैं गांव पर हूँ, फिर तीसरे महीने फोन किया तो लखनऊ है, फिर कहाँ है, मैं वहां हूँ, या कहीं नहीं, आजमगढ़ रहते थे। तो जब 18 बार, मैंने 18 महीने में 18 बार फॉलोअप हुआ,
तो लास्ट में बेचारा थक हार करके सोचा कि इस सुरेश नामक जंतु से मुक्ति लेना होगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक गिरोह बना करके 3 और लोगों का उस मीटिंग में आया जिसमें मैं इनवाइट किए थे। और जब वहां आए तो उनको समझा करके आए थे कि तुम लोग इतना गंदा गंदा जो है ना, इनका क्लास लेना कि इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, कि दोबारा ये व्यक्ति मेरे से फोन न करे, क्योंकि इसका मेरा संबंध है, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद लोगों ने जो है ना मजाक जो है करना शुरू किया। और इसके बाद जब पूरा प्लान देखे तो प्लान देखने के बाद लास्ट में उन्होंने बोला रमेश जी कि अब कुछ मत बोलना। उनको समझ में आने लगा। इसके बाद रमेश जी लास्ट में बोले कि सर मैं तो सच पूछिए तो इनको लाया था कि आपसे संबंध खराब करने, लेकिन अब मुझे करना है, क्योंकि उनके नीचे 2,60,000 का विनय जा रहा था। और इसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे पिकअप सेंटर दिला दीजिए, तो पिकअप सेंटर ले लिए। इसके बाद संतोष पाठक के यहाँ ले गए मुझे। मेरे लिस्ट में नहीं थे संतोष पाठक, उनको मैंने प्लान किया। तो संतोष पाठक की माली हालत बहुत खराब थी उस वक्त। इसके बाद वो डीके सिंह के यहाँ ले गए, तो फिर डीके सिंह को जोड़ा गया। अब इसके बाद आज समझिए, जो 2,60,000 का बिजनेस जा रहा था ना रमेश के नीचे, जो पावर लाइन थी अपनी, वो आज 14 लाख है। और इनको जगाने के बाद संतोष पाठक जी आए, तो संतोष पाठक के बी लाइन का बिजनेस 52 लाख, अब पावर लाइन का बिजनेस जो है उनका 3 करोड़। अब आप सोचिएगा कि अगर फॉलो अप हम करते रहे तो बिजनेस करोड़ों में चला गया। तो कुछ ऐसे ही चलता है। और डीके सिंह के नीचे आपको पता है कि अवधेश मिश्रा, पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अभी ये नहीं पता चलेगा कि कौन व्यक्ति हमारे नीचे काम करेगा। दरअसल जीत पटेल सर, आपके टीम में जो टेक्निकल अचीवर है ना, उनको अभी आप जानते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो क्या करना है आपको, 3 मंत्र मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। पहला मंत्र ये है कि जूम पर जितनी संख्या आप, अभी देखिए असलम भाई हैं, असलम भाई एक बार आप तशरीफ दीजिए इधर। भाई असलम भाई, देखिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ प्रकट कैसे कैसे लोग होते हैं। देखिए ये प्रकट हुए हैं असलम भाई। असलम भाई की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लोग प्रकट होते हैं। जय आरसी। देखिए ये प्रकट जो हुए हैं ना, इनकी भी आईडी लगा करके छोड़ दी गई थी। आपका बिजनेस पावर लाइन से कितना जा रहा है मियाँ भाई? करीब 22-23 लाख सर, 20 लाख 22 लाख हर महीना। अच्छा, इसमें से आप किसी को जानते हैं पावर लाइन में, किसी को जोड़े हैं? नहीं, नहीं जानते। बस। और आप लोग कुछ मत जाने, बस इतने जानिए कि ये आईडी लगा करके छोड़ दिए थे। और ये जो है बिहार में जो है टीचर हो गए। तो बाद में पता चला कैसे कैसे कि अरे यार मेरी तो आरसीए में आईडी लगी थी, तो जब जगे तो 20-22 लाख। तो अब कहे कि मेरे को करना है। तो मैं कहा अब आओ। एक तरफ से 20-22 लाख का जा रहा है। अब इस सेकेंड लाइन से मियाँ भाई जितना करेंगे उतना बजाएंगे। तो याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपने लगा दिया ना, उस पर बहुत बड़ा एहसान। आप आज भले गाली दे रहा है वो, कि तू यार गरियाल है, यार तू गरियाल, बस आईडी दे दो। तो सुबह मेरा कल मॉर्निंग में ना आप लोगों को जगा दीजिए, जा करके बुला करके, जैसे भी कोई दरवाजा पर भी अगर जा रहे हैं गरिया रहा है ना, तो बोले कि अच्छा आप कुछ कह रहे हैं क्या, मतलब उसकी गाली को अनसुना कर दीजिए। वो जिस दिन टेक्निकल बनेगा ना, उस दिन प्रायश्चित करके रोएगा कि हे परमात्मा, मैं कितना गलत इंसान था, उस व्यक्ति को मैंने गाली दिया जिस व्यक्ति से मेरे उद्धार होने जा रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मत आप डरिएगा। लोगों को जगाइए, मिरेकल मॉर्निंग में लेकर के आइए। क्यों कि 17 दिन में 17 स्टोरी आएगी। और 17 स्टोरी, बस स्टोरी पे माइंड करिएगा आप। अभी दाना भाई रवारी को सुने हैं ना, ये पोस्टमैन थे, पोस्टल ऑफिस में रहते थे। और वहां पर मेरे ही टीम से लोग गए थे, कुरियर करते करते आ गए, 2-4 हुआ नजरें, इसके बाद आ गए, टेक्निकल अचीवर बन गए। गुजरात से लाखों का बिजनेस आता है मेरा। तो ये कैसे चलता है मुझे सब आता है भाई साहब। बस आपको निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि मिरेकल मॉर्निंग के पीछे गुड़ा गणित लगाना बंद करिए। आइए 5 बज के जस्ट 5 बजे आ जाइए, 15 मिनट का चैट विद सुरेंद्र बस। और 6:15 तक, लेकिन 5:15 पर वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। एक आदमी 10-10 लोगों को लाएगा कम से कम। क्यों कि टेक्निकल जाना है। तो आप लोग लग जाइए, जूम भेजिए, लेकर के आ जाइए, जूम का लिंक भेजिए, इसके बाद लेकर के आ जाइए। जीत सर और TRK,
आप दोनों लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोर्टल हमारा जो है ना, ये टीआरके और टीजीआई मिल करके 100 हो जाएगा इस महीने के मतलब खत्म होने से पहले। दूसरा आपको फोकस करना है सर ना, किसी भी कीमत पर भीलवाड़ा जितनी संख्या हो गई है उसमें जो टीम जो सीट रिजर्व हो गई है ना, उसमें आप लोगों को वेटिंग वोटिंग करा करके ले चलिए और मस्त अंताक्षरी खेलते हुए ले चलिए लोगों को। बीच वाली जो जगह होती है ना, सबसे मजेदार जगह वही है, सीटों के बीच में नहीं, जो नीचे वाला फर्श होता है। आप लोग तकिया ले लीजिएगा, आप बिछा करके उसी में सो करके सबकी गतिविधियां देखिएगा टीम वालों के। अच्छा, तो तुम अभी जगे हो, और उसी में अंताक्षरी करिए, आप मनाते हुए पिकनिक चलिए, आप छोटा सा डीजे रख लीजिए छोटा वाला ना, आप लोग खूब मतलब इंजॉय करिए। आपकी एक सीट अगर है तो 3 लोग और उस पर हो सकते हैं, काउंटर से जाकर के टिकट लीजिएगा, लेकिन भीलवाड़ा चलिएगा। और भीलवाड़ा चलने के बाद छोटी छोटी वीडियो बनाइएगा, ये वीडियो काम आएगी। कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा, लेकिन सबके पास मोबाइल हो, कैमरा हो, उस पर पूरा रिकॉर्डिंग करिएगा। उसमें आपका जरूर आना चाहिए। जैसे आप उसमें नमकीन का प्लांट हो गया, बिस्किट का प्लांट हो गया, आपका कपड़े वाला प्लांट है, सोन पापड़ी का प्लांट है, पूरा आरसीएम वर्ड है सब, और उसकी जो एकेडमी हो रही है पूरा छोटी छोटी जो है ना, एक सम आरसीएम के नाम सब छोटी छोटी क्लिप बनाए, उसमें आपका जरूर आना चाहिए। इसके बाद हम कैश करेंगे उसको। 6 महीने में अगर टेक्निकल जाना है जिसको तो, और दूसरे कुछ लोगों को नहीं जाना तो आप मत जाइएगा। ये 2 चीजों पर फोकस करिएगा, और एक दिमाग में कमांड दीजिएगा कि हम 90% की आबादी में नहीं रहेंगे जी। गरीब घर में पैदा तो हो गए, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, ये संकल्प कर लीजिएगा। और सुनिए जी, और कोनो रास्ता नहीं है आपके पास। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, क्योंकि एक और टीम जो है ना वेटिंग लिस्ट में है, 2 मिनट का टाइम है। मैं पुनः जो पोर्टल हैंड ओवर करूंगा आदरणीय जीत पटेल को। 2 मिनट के अंदर सर ना आप कुछ लोगों का व्यू ले लीजिएगा, और राइट टाइम इसको 9 बजे